हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस में जो है किस प्रकार से चयन होता है और प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, इस विषय पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो है ये यूपी पीसीएस 2020 के विषय में जो है हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है यूपी पीसीएस 2020 सबसे ज़्यादा जो है लोगों का जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं, उनमें जो है सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि जो है पीसीएस क्या है, यानी कि जो है व्हाट इज़ पीसीएस, पीसीएस क्या है। तो पीसीएस के विषय में ही अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि पीसीएस क्या होता है। और इसमें जो है पोस्ट, अगर हम पीसीएस में सिलेक्शन हमारा हो जाता है तो हम जो है क्या बनेंगे, हमको पोस्ट क्या मिलेगी, हमारा जो है कार्य क्या होगा। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं मन में, तो समझ में नहीं आता कि जो है पीसीएस क्या है, किस प्रकार की पोस्ट मिलेगी। तो हम जो है इस विषय पे जो है आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों जो है जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है पीसीएस एक परीक्षा का नाम है। और इसमें होता क्या है कि बहुत सारी जो है अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो इसमें जो है आयोग चयन जो है किस प्रकार से करता है, इस विषय पे जो है बात करेंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे कि जो है रैंक क्या होती है, पदों का विवरण क्या होता है, इस पर जो है बात करेंगे। तो जैसे कि जो है एक आयोग के द्वारा जो है एक वैकेंसी निकाली जाती है पीसीएस के नाम से। तो पीसीएस का जो है लोकसेवा आयोग जो है आयोजन करता है परीक्षा का, और हर स्टेट का अलग अलग जो है पीसीएस एग्ज़ाम होता है। यानी कि यूपी पीसीएस अगर हो रहा है तो वो अलग जो है एग्ज़ाम होगा, बिहार पीसीएस है तो वो अलग स्टेट, बिहार अपना जो है अलग कराएगा, बिहार राज्य। फिर इसी प्रकार से जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश, तो वो अपना जो है अलग पीसीएस कराएगा। तो अलग अलग राज्य जो है अलग अलग पीसीएस का एग्ज़ाम कराते हैं। जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है इसमें रैंक के आधार पर बहुत सारी जो है अलग अलग पोस्ट होती हैं, वो मिलती हैं। तो इसमें जो राज्य की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो एसडीएम की होती है। एसडीएम की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, इसको कि जो है डिप्टी कलेक्टर भी कहा जाता है। तो डिप्टी कलेक्टर की जो ये पोस्ट होती है ये जो है राज्य की जो है सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो इसमें अब चयन का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे कि पीसीएस, इसमें राज्य की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो एसडीएम यानी कि जो है डिप्टी कलेक्टर जो है जिसको कहते हैं, तो एसडीएम की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे कोई जो कंपटीटर है वो जो है सबसे हाई मार्क्स लाता है, सबसे हाई मार्क्स लाने वाला जो है जो कंपटीटर होगा तो उसको जो है मान लीजिए कि जो है मेरिट जो है मेरिट जो है सबसे हाई 90 गई है। तो 90 मार्क्स जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसको जो है क्या, कौन सी पोस्ट मिलेगी, एसडीएम की। अब ये जो है मेरिट कैसे निर्धारित होती है इस पे भी जो है जान ले। तो एसडीएम की अगर 10 पोस्ट है, एसडीएम की अगर 10 पोस्ट है और जो 90 नंबर लाने वालों की संख्या जो है वो भी जो है 10 है, तो जो देखा गया कि जो है जो सबसे हाई मार्क्स कितने लोग जो है लेकर के आए हैं। तो हाई मार्क्स जो है लाने वालों की संख्या जो है लगभग 10 है। तो ये रखा गया कि भाई जो है जिनके मार्क्स जो है, जिन लोगों के मार्क्स 90 आए हुए हैं उनको जो है एसडीएम के लिए जो है कॉल किया जाएगा, उनको जो है एसडीएम की पोस्ट जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद 90 से जो है नीचे जिनके मार्क्स आए हुए हैं, मान लीजिए कि जो है डिप्टी एसपी की पोस्ट जो है इसके बाद आती है दूसरे नंबर पे। तो डिप्टी एसपी की पोस्ट के लिए जो है पोस्ट भी जो है 10 है, 10 पोस्ट डिप्टी एसपी की भी है। तो इसमें भी जो है क्या होगा कि 90 से जो है 80 के बीच में जिसके नंबर हैं, 90 से यानी कि 90 नहीं,
89 89 से 80 के बीच में जिनके नंबर होंगे उनको जो है डीएसपी के लिए जो है डिप्टी एसपी के लिए जो है कॉल कर की जाएगी, उनको डिप्टी एसपी बना दिया जाएगा। उसके बाद उससे जो है फिर जो है जो नीचे है, मान लीजिए कि खंड विकास अधिकारी, डिप्टी एसपी का जो है पद होगा, सबसे बड़ा पद जो है एसडीएम होगा, फिर जो है डिप्टी एसपी या जो है सीओ की पोस्ट होगी। तो सीओ जिसको जो है उप पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। तो जो है सीओ को सर्किल ऑफिसर, डिप्टी एसपी या डिप्टी एसपी को ही सर्किल ऑफिसर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उप पुलिस अधीक्षक भी जो है कहते हैं। तो सेकंड रैंक जिनकी आएगी, यानी कि जो है 89 से 80 के बीच में जिनका जो है नंबर आए हुए हैं, उनको जो है क्या किया जाएगा कि डिप्टी एसपी बना दिया जाएगा। तो अगर ऐसे जो है 10 लोग जो है पाए गए हैं, 10 लोग हैं, तो जो है 10 लोगों को 10 पोस्ट भी है, तो 10 लोगों को जो है कॉल इसमें बुला लिया जाएगा। तो जितनी पोस्ट होती है, पोस्ट के आधार पर जो है मेरिट गिराई जाती है कि भाई जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हमको इतने जो है डिप्टी एसपी की पोस्ट है, तो हमको बस इतनी ही मेरिट गिरेगी। मान लीजिए 5 पोस्ट ही है डिप्टी एसपी की, डिप्टी एसपी की अगर 5 पोस्ट है तो वो जो है 90 से जो है 5 मार्क्स तक ही जो है नीचे गिराई जाएगी, ताकि जो है सिर्फ 5 लोगों को ही डिप्टी एसपी के लिए चुना जा सके। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मेरिट गिराई जाती है। फिर इसके बाद जो है 79, अब जिसके जो है 79 से लेकर के 70 तक के जो है मान लीजिए मार्क्स हैं, तो अब उसको जो है खंड विकास अधिकारी बना दिया जाएगा। खंड विकास अधिकारी बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है रैंक जो है निर्धारित की जाती है कि जो है कितनी पोस्ट है, उसी हिसाब से जो है अगर 5 पोस्ट है तो फिर 5 मार्क्स जो है घटाए जाएंगे, और ज़्यादा जो है पोस्ट अगर आई हुई है तो फिर मेरिट ज़्यादा डाउन भी चली जाती है कि चलो हमें ज़्यादा लोगों को कॉल करना है, तो मेरिट जो है अगर उतने मार्क्स जो है बहुत सारे जो है कंपटीटर नहीं लाए हुए हैं, तो फिर जो है मार्क्स जो है डाउन और ज़्यादा कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से देखेंगे कि जो है ये जो है तय होता है कि किस प्रकार से जो है मार्क्स जो है मतलब जो है मार्क्स के आधार पर पद मिलता है। तो जितने जो है सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे ज़्यादा हाई नंबर जो लाए हुए होंगे 10 लोग, तो उनको जो है एसडीएम बना दिया गया है, यानी कि डिप्टी कलेक्टर। फिर जो है उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के बाद जो है जो 10 लोगों के चुनने के बाद फिर जो है जिनके मार्क्स होंगे तो उनको जो है डिप्टी एसपी या सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर बना दिया जाएगा। फिर उससे नीचे जो है जो मार्क्स होंगे, तो जितने पद होंगे पदों के आधार पे मेरिट गिराई जाएगी, और उसके बाद जो है खंड विकास अधिकारी की अगर पोस्ट निकली हुई है तो इसमें जो है खंड विकास अधिकारी बना दिया जाएगा। अब इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर साल जो है इन सारे पदों पे जो है वैकेंसी आए, क्योंकि जो है जिन जिन पदों पे जो है पद रिटायरमेंट के बाद जो है खाली होते हैं, उन्हीं पदों को जो है विज्ञापन में शामिल किया जाता है। अगर मान लीजिए कि जो है किसी डिपार्टमेंट में जो है मान लीजिए जैसे ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स हैं, तो ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स अगर जो है 2020 में रिटायर नहीं हुए हैं कोई, तो हो सकता है कि जो है पहले इतना जो है चयन हो गया है कि 2020 में जो है किसी का रिटायरमेंट ना हुआ हो, तो फिर जो है ज़िला कमांडेंट के पद को जो है 2020 के वैकेंसी में नहीं शामिल किया जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट से पहले जो है पदों का विवरण मांगा जाता है। पदों का विवरण जब लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाता है कि फला फला विभाग में फला फला पोस्ट अधिकारी की जो है रिटायरमेंट के बाद अब खाली हो गई है, पद रिक्त तो पड़े हुए हैं, तो उन्हीं पदों पे जो है विज्ञापन निकाला जाता है। तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2000 जो है 12 में या 13 में ऐसे कई बार हुआ है अलग अलग वर्षों में कि एसडीएम की पोस्ट नहीं आई, तो जो सबसे हाई मार्क्स लेकर के आया था वो जो है एसडीएम के पोस्ट से जो है वंचित रह गया उस साल में, उस साल की परीक्षा में।
तो जो है जो सबसे हाई रैंक लेकर के आया था उसके साथ क्या हुआ कि उसको डिप्टी एसपी जो है, सबसे हाई रैंक वाले को डिप्टी एसपी तक ही जो है हाई पोस्ट मिल सकी, डिप्टी एसपी जो है ही बनाया जा सका। एसडीएम जो है बनने से वो लोग वंचित रह गए, क्योंकि जो है जिस वर्ष जो है एसडीएम की पोस्ट में जो है रिटायरमेंट नहीं हुआ और जो है परीक्षा कराई गई, विज्ञापन निकाला गया, तो अब जब रिटायरमेंट हुआ ही नहीं किसी एसडीएम का, पोस्ट खाली ही नहीं है, तो फिर एसडीएम जो है उस साल जो है एसडीएम की पोस्ट को उस विज्ञापन में शामिल नहीं किया जाएगा। और जब पोस्ट ही शामिल नहीं होगी तो फिर जो है जो कंपटीटर जो है सिलेक्ट होकर के आएंगे उसमें से किसी को भी एसडीएम नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी डिप्टी एसपी की पोस्ट नहीं होती है, कभी जो है खंड विकास अधिकारी की पोस्ट नहीं होती है। तो जो है ये तो एक तरीका हो गया कि अगर जो है अगर ये खाली है पोस्ट तब तो जो है उनको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको मिलेगी पोस्ट। अगर जो है किसी अधिकारी की जो है पोस्ट विज्ञापन में शामिल नहीं है और रिटायरमेंट के ज़रिए जो है खाली नहीं हुई है तो फिर ये उस पोस्ट पे जो है ज़रूरी नहीं है कि जो है ये वाली पोस्ट भी मिल जाए। अब इसके बाद जो है नंबर, फिर मान लीजिए कि खंड विकास अधिकारी जहाँ तक जो है गई कि 70 तक गई, मान लीजिए 70 तक जो है गई, उसके बाद 70 से नीचे जिनके मार्क्स होंगे उनको जो है मान लीजिए कि जो है 65 से 70 तक जो है बुला लिया गया कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जो है बना दिया गया। फिर 65 से जो है 60 तक में जो है असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया। इसके बाद 55 से 60 तक वालों को जो है 55 से 59 वालों को ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स बना दिया गया। फिर इसके बाद उससे नीचे इसी तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा मेरिट गिराते जाते हैं और कोषाधिकारी है, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, कोषागार, फिर उसके बाद जो है गन्ना निरीक्षक है एवं गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त। फिर इसके बाद है अधीक्षक कारागार जिनको जेल सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं। फिर प्रबंधक ऋण लघु उद्योग, इसमें जो है शामिल कर लिया गया है पोस्ट। तो जो है इसके बाद प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग और अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 सहायक नगर आयुक्त। ये जो है इतनी पोस्टों को अभी हमने जो है यहाँ पे शामिल किया हुआ है। इसके अलावा जो 2020 का जो विज्ञापन आया हुआ है उसमें अभी भी बहुत सारी पोस्ट हैं, तो उसको जो है हम बता देंगे कि और कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो दोस्तों जो है इस प्रकार से जो है ये पदों का जो है विवरण होता है। इसी में जैसे कि जो है सीडीपीओ की पोस्ट भी जो है 2020 में सीडीपीओ की पोस्ट भी जो है इसी तरीके से आई हुई है। सीडीपीओ के लिए हमने जो है वीडियो बनाया हुआ था, तो उसमें जो है लोगों ने को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो जो है ये भी जो है पीसीएस अधिकारी ही कहलाएगा, ये भी जो है पीसीएस परीक्षा है, पीसीएस जो है पीसीएस एग्ज़ाम, ये भी जो है पीसीएस एग्ज़ाम के तहत ही जो है होगा। ऐसा नहीं है कि जो है इसका एग्ज़ाम अलग से होगा। अब जो लोग जो है ये जो पीसीएस का जो परीक्षा होगी यही तैयारी करना है, इन सारे यही जो है सारे पदों के लिए, ये जितने भी जो है ये पद हैं, ये पोस्ट हैं, इनके लिए बस एक ही परीक्षा होगी, एक परीक्षा, इनके लिए जो है एक ही जो है परीक्षा होगी। तो जो है अब ये सारे पदों के लिए कोई अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, एक परीक्षा हो जाएगी। एक ही परीक्षा से जो है जो लोग जो है जिनके जितने जितने नंबर आए हुए हैं उनके नंबर के आधार पर ये पद जो है मिलेंगे। तो अब जो है इसमें जो है ये नहीं बार बार पूछना है आप लोगों को कि जो है हमें सीडीपीओ की तैयारी कैसे करें, या अधिशासी अधिकारी की तैयारी कैसे करें, या अधीक्षक कारागार जेल सुपरिटेंडेंट की जो है कैसे तैयारी करें, या जो है कोई भी जो है पद है, कोषाधिकारी हो गए, जिला कमांडेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी है, डिप्टी एसपी है, एसडीएम है। तो जितने भी पोस्ट है और भी बहुत सारी अभी पोस्ट आई हुई है, यहाँ पे मैंने शामिल अभी जो है नहीं किया है, लिखने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने जो है लिखा नहीं है। तो वो हम जो है स्क्रीन पे लगा देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो है इस तरीके से जितनी भी जो है पोस्ट आई होती हैं, तो एक ही परीक्षा होती है। इसमें बहुत सारे जो है जितने भी जो है अधिकारी लेवल के जितने भी पद होते हैं, जो कि लोक सेवा आयोग जिनके लिए वैकेंसी निकालता है, जिनमें जो है भर्ती परीक्षा कराने का या जो है सिलेक्शन का जो है लोक सेवा आयोग के जो है अधिकार क्षेत्र में आता है, उन सारे पदों को जो है इसमें
सारे पदों को जो है लोकसेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में जो है शामिल कर लिया जाता है। तो अब इससे जो है एक ही परीक्षा की तैयारी करना है इस बार। और बार क्या होता था कि सीडीपीओ की पोस्ट जो है लोअर पीसीएस में आती थी, ठीक है ना। तो लोअर पीसीएस में आती थी तो उसका जो है एग्ज़ाम जो है दूसरा पैटर्न होता था पेपर। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो जैसे कि जो है वो यूपी ट्रिपल एससी जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है लखनऊ में है, वो कराता था पहले। लेकिन अब क्या हुआ है कि सीडीपीओ की पोस्ट जो है वो पीसीएस में ही शामिल कर ली गई है। इस बार जो है गवर्नमेंट ने लोकसेवा आयोग को भेजा था, तो ये जो है लोकसेवा आयोग के द्वारा जो है पीसीएस में शामिल करके, पीसीएस परीक्षा में शामिल करके इस पोस्ट को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब आप लोगों को पीसीएस के लिए जो है अलग से परीक्षा की तैयारी नहीं करना है, सीडीपीओ के लिए, सीडीपीओ के लिए जो है कुछ अलग पैटर्न नहीं है। जो पीसीएस का सिलेबस है, ठीक है ना, जो कि पीसीएस का सिलेबस है वही आप लोगों को पढ़ना है। जो पीसीएस का सिलेबस होगा वही आप लोगों को पढ़ना है। तो अब जो है आप लोग ये कन्फ्यूज़न जो है दूर कर लीजिए कि हमें सीडीपीओ के लिए अलग पढ़ना है और पीसीएस के लिए अलग पढ़ना है। बल्कि जो है क्या करना है कि जो पीसीएस का सिलेबस है वही सीडीपीओ का भी जो है सिलेबस है, यही वाला पढ़ना है सीडीपीओ के लिए। तो आप लोग जो है अच्छे से जो है तैयारी जो है पीसीएस की करिए। और उसके बाद जो है इसमें बस जो है क्या जो है स्पेशल है कि जिन लोगों के पास जो है सोशोलॉजी होगी, ठीक है ना, सोशोलॉजी लॉजिस और सोशल वर्क, सोशोलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस, ठीक है ना। होम साइंस, जिन लोगों के पास ये 3 सब्जेक्ट होगा उन्हीं को ये वाली पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना, उन्हीं लोगों को ये वाली पोस्ट मिलेगी। तो जो है कुछ पद ऐसे हैं इसमें जो है उसके विषय में भी जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो बहुत सारे कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके विषय में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट जो है लोकसेवा आयोग मांगता है। जैसे कि जो है एक पोस्ट जो है एपीओ की होती है, तो उसके लिए जो है जिनके पास एलएलबी होती है, लॉ जिनने कर रखा होता है, तो उन्हीं लोगों को एपीओ की पोस्ट मिलती है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी जो है पोस्ट होती हैं जिनके लिए जो है स्पेशल सब्जेक्ट जो है लोकसेवा आयोग के द्वारा जो है मांगा जाता है। तो आप लोगों से जो है हमारा जो है यही सुझाव है कि आप लोग जो है अलग अलग पद के लिए जो है इसमें जो है अलग अलग जो है तैयारी नहीं करना है। इन सारे पदों के लिए एक ही परीक्षा होगी, एक ही परीक्षा से जो है आप लोगों का चयन होगा। या अब कौन सा पद आप लोगों को जो है मिलेगा, किस कंपटीटर को कौन सा पद मिलेगा, सिलेक्शन किस में जो है किसका होगा, ये आपके मार्क्स तय करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको जो है एसडीएम जो है की पोस्ट मिल जाए, तो आपको जो है बहुत अच्छे से जो है तैयारी करना होगा ताकि आपके जो है हाई लेवल के मार्क्स आए और आपका जो है हाई लेवल के जो आपकी रैंक जो है हाई आए। तो आपकी रैंक हाई आएगी, मार्क्स जो है हाई होंगे, तभी आपको एसडीएम की पोस्ट मिलेगी। अब जो है कोई चाहता है कि हमको सीओ या डिप्टी एसपी जिसको कहते हैं, तो डिप्टी एसपी की पोस्ट मिल जाए, तो जो है कम से कम इतने मार्क्स आ जाएं कि चलो एसडीएम तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है डीएसपी के लिए हो जाए। तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर जो है बहुत कम मार्क्स आए हुए हैं तो इनमें से जो है कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल सकती है। तो इनमें से भी किसी पोस्ट को जो है हासिल करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो हो जाएगा। इन पोस्ट तक भी पहुंचने के लिए आप लोगों को जो है बहुत अच्छी जो है तैयारी करनी होगी, तभी आप लोग जो है ये वाले पोस्ट हासिल कर सकते हैं। वरना जो है आप जो है सोचेंगे कि हल्की फुल्की तैयारी करके हम सिलेक्शन पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। प्री एग्ज़ाम ही पहले तो क्वालिफाई करना जो है बहुत आसान नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो आगे हम जो है बात करेंगे कि जो है प्री के लिए जो है किस प्रकार से जो है तैयारी करनी है। तो ये तैयारी के लिए जो है हम जो है आगे डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बाकी जो है हमने बाकी चीज़ें बता दिया है कि पदों का जो है में चयन कैसे होता है। तो चयन का जो है इसमें मार्क्स ही जो है आपके डिपेंड करते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं तब तो आपको जो है
ये इनमें से कोई भी जो है मतलब ऊपर वाले पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जो है अगर मार्क्स थोड़ा जो है कम आए हुए हैं तो आपकी रैंक जो है डाउन हो जाएगी, आपको फिर जो है नीचे वाले कोई पद होंगे वो मिल जाएंगे। तो फिर जो है आप वो तो आप जानती हैं कि सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो एसडीएम को होती है, फिर डिप्टी एसपी को होती है, फिर बाकी और बहुत सारे अलग अलग विभागों में अलग अलग जो है काम होता है। तो जो है थोड़ा सा जो है जो उस एक जो पद की जो पावर होती है वो सीमित होती चली जाती है, तो वो एक अलग बात हो गई। बहरहाल जो है अगर आप लोग जो है एसडीएम जो है में चयन होता है जिन लोगों का, उनकी तो बात ही अलग है। ज़िले की जो है एक अच्छी कमान जो है मिल जाती है सर्किल लेवल पे, तो जो है बहुत अच्छा जो है। तो आप लोग जो है हम आगे भी जो है बात करेंगे कि जो है आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, पढ़ाई किस प्रकार से करना है और किन सब्जेक्ट में जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम इस विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो है इसके साथ एक और हम बात करना चाह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास जो है ये वाइट बोर्ड नहीं था, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अब मैंने जो है थोड़ा सा जो है अरेंज करके मैंने ये बोर्ड ले लिया है। तो अब हम जो है कोशिश करेंगे कि जो जितनी भी जो हमें जो है पढ़ाई करना है पीसीएस के लिए, तो हम उसके लिए जो है वीडियो टाइम टू टाइम जो है रेगुलर वीडियो लेकर के आएंगे और ए टू जेड जो है पीसीएस के लिए जो है हम बात करेंगे। अब पीसीएस की तैयारी में ही सीडीपीओ की तैयारी हो जाएगी, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जितना भी हम पीसीएस के लिए बताएंगे वही उन्हीं में से जो है ये सारी पोस्ट के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अब कोई ये कन्फ्यूज़न जो है ना रखे कि जो है हमें सीडीपीओ की सिर्फ जो है तैयारी करना है, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ना है, उसके लिए नोट्स क्या बनेगा। सबका नोट्स एक ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी जो है आपको जो है सीडीपीओ की पोस्ट चाहिए तो आपके पास सोशोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस होना चाहिए। बाकी आपके जो मार्क्स होंगे, आपके रैंक होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो है चयन इसमें सीडीपीओ में होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो है आप लोगों को जो है हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ जो है कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।